हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में समाज शिक्षा और पाठचर्या बोध, जो कि डीएलएड सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसमें रूसो एक पश्चिमी शिक्षा शास्त्री, उसकी विद्यालयीन शिक्षा और शिक्षा पर क्या क्या विचार थे वो हमने देखे थे बहुत से पॉइंट्स में। उसी तरह इस वीडियो में हम जॉन डीवी के विद्यालयीन शिक्षा अथवा शिक्षा पर विचार क्या हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस किए थे। उसी तरह आज हम इस वीडियो में जॉन डीवी के शिक्षा में क्या विचार हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जॉन डीवी की बायोग्राफी देख लेते हैं। तो जॉन डीवी का जन्म अमेरिका के बर्लिंगटन में अक्टूबर सन 1859 में हुआ था। स्नातक की परीक्षा में उसने दर्शन में विशेष योग्यता दिखाई। विभिन्न विश्वविद्यालयों में वह दर्शन का शिक्षक रहा। शिकागो में पढ़ने के काल में उसका ध्यान शिक्षा की ओर गया, इसलिए उसने एक प्रयोगशाला स्कूल, तो आप इसे अंडरलाइन कर लें, मतलब आप अपने नोट्स में इसे नोट कर लें कि जॉन डीवी ने एक प्रयोगशाला स्कूल खोला था 1896 में। एंड इस स्कूल को खोलने का प्रयोजन यह था कि वह दर्शन, मनोविज्ञान तथा शिक्षा के विषयों का प्रयोगशाला में ठीक ऐसा ही संबंध स्थापित कर दे जैसा कि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का प्रयोगशाला में होता है। तो डीवी को हम व्यवहारिकतावादी मानते हैं। जिस तरह से हमने रूसो को प्रकृतिवादी दार्शनिक कहा था, उसी तरह आप इसे भी नोट कर लें कि डीवी एक व्यवहारिकतावादी है। यद्यपि उसके दर्शन पर हीगेल और जेम्स दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है, तो ये नाम भी आप ध्यान रखिएगा। उसने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से बाहर भी शिक्षा पर वक्तव्य दिए हैं, विशेषकर चीन में। उसका निधन सन 1952 में 93 वर्ष की आयु में हुआ था। इस तरह से हमने इसकी बायोग्राफी जाना। अब हम देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो डीवी के अनुसार उन्होंने व्यापक अर्थ में शिक्षा जीवन के सामाजिक रूप की अविरलता कहा है। अविरलता का मतलब होता है कंटिन्यूटी। और एक जगह और जहाँ पर डीवी ने लिखा है कि शिक्षा को पूर्ण रूपेण सामाजिक प्रक्रिया बताया है, जिसके प्रमुख दो आधार हैं, एक तो व्यक्तिगत और एक सामाजिक। यानी शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके दो आधार हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामाजिक। तो ये आप नोट कर लें। एंड व्यक्ति की शक्तियों, रुचियों, योग्यताओं आदि को ध्यान में रखकर उसके अनुकूल उसे शिक्षा देनी चाहिए, परंतु साथ ही साथ उसकी समस्त शक्तियों, रुचियों आदि को सामाजिक मूल्य भी देना चाहिए। तो जैसा कि हमने देखा था, रूसो ने प्रकृति को आधार बनाया था जब वो शिक्षा का वर्णन कर रहा था। इसी तरह हम डीवी को देखें तो इसने सामाजिकता को ज़्यादा आधार बताया है, जैसे कि हमने अभी तक की देखा। तो ये जो यूनिकनेस आपको विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों में देखने को मिलती है, तो आप उसको एक उनके नाम के बाजू में छोटे से ब्रैकेट में थोड़ा नोट कर लिया करें, ताकि जब भी आप नाम पढ़ें तो आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि इन्होंने ज़्यादातर किस पर आधारित शिक्षा का अर्थ बताया है, यानी इस तरह से। तो आगे हम देखते हैं, बालक की शक्तियों एवं रुचियों का वास्तविक मूल वही है जो समाज उन्हें देता है, ऐसा डीवी का कहना है। और सामाजिक वातावरण में ही उनका विकास होता है और उसे अक्षुण्य बनाए रखने में उसकी सार्थकता है। एक स्थान पर जॉन डीवी ने शिक्षा को इस तरह से परिभाषित किया है, तो बहुत से आधार पर उन्होंने बताया है, लेकिन उनका जो मेन था कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो आगे हम देखते हैं कि जॉन डीवी ने शिक्षा को किस तरह से स्पष्ट किया है। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में है, शिक्षा मानव जीवन के लिए आवश्यक है, बिना बालक की मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। दूसरा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसा कि हमने देखा। समस्त शिक्षा व्यक्ति के द्वारा सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। तीसरा ये कि शिक्षा छात्र के विकास से संबंध रखती है। और चौथा ये कि शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। और पांचवा ये कि साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, इन्हें नोट कर लें आप शॉर्ट वे में, यानी एक वर्ड में। जैसे यहाँ पर शिक्षा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, साध्य से साधन अधिक महत्वपूर्ण है, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमने देखा।
आगे हम देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं। तो ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे जिसमें शिक्षा के उद्देश्य बताए हैं जॉन डीवी ने। सबसे पहला, अनुभवों का पुनर्निर्माण। अनुभवों का पुनर्निर्माण का मतलब होता है जैसे बालक किसी वातावरण में बहुत से अनुभव कर रहा है और शिक्षा के द्वारा उन अनुभवों का पुनर्निर्माण किया जाता है। यानी जो भी उसने अर्जित किया है वातावरण से देखकर, उसको शिक्षा क्रमागत रूप से एकदम व्यवस्थित कर देती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि क्या चीज़ें हैं। इसी तरह नेक्स्ट है वातावरण के साथ अनुकूलन। तो शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूल की निरंतर प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य है विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना। यानी कि यहाँ से हम ये समझते हैं कि बालक को इस प्रकार से विकास करना चाहिए कि वह वातावरण के साथ समायोजन कर सके और वातावरण के साथ अपना संतुलन बना सके। थर्ड पॉइंट है कि सामाजिक कुशलता की प्राप्ति। तो सामाजिक कुशलता की प्राप्ति से हम ये समझ पा रहे हैं कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि वह बालक समाज के अनुरूप ही तैयार हो सके, यानी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों उत्तरदायित्वों को निभाने का तरीका सीखे और समाज में समायोजित होना सीखे। यही शिक्षा का एक उद्देश्य है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फोर्थ उद्देश्य क्या है, स्वीकारात्मक नैतिकता। तो यहाँ पर स्वीकारात्मक नैतिकता का विकास भी बालक के विकास में सहायक है, जिसको शिक्षा के द्वारा ही पूर्ण किया जा सकता है। इससे बालक की सामाजिक कुशलता में वृद्धि होती है, यानी कि वह नैतिकता जो स्वीकार की जा सके, इसी आधार पर आप समझ सकते हैं कि इसके द्वारा बालक सामाजिक कुशलताओं में वृद्धि करता है। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। बेसिकली आपको ये 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करें, तो आपको इन 4 पॉइंट्स का ही वर्णन करना है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर डीवी ने सर्वांगीण विकास के आधार पर बताया है कि पाठ्यक्रम किस आधार पर होना चाहिए। तो यहाँ हम बेसिकली पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया है कि रुचि का सिद्धांत, यानी छात्रों की रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए। उपयोगिता का सिद्धांत, यानी कि रुचि के साथ साथ जो पाठ्यक्रम में चीज़ें हैं वो उनके जीवन के लिए भी उपयोगी होना चाहिए। तो यही उपयोगिता का सिद्धांत है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो जिस तरह से डीवी ने शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया बताया है, उसी आधार पर ये यहाँ पर कहना चाहते हैं कि विद्यालय समुदाय का अंग होता है और यहाँ पर की जाने वाली क्रियाएं समुदाय की क्रियाओं का रूप जब ग्रहण कर लेंगी तो बालक में नैतिकता के गुणों का विकास होगा, स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का विकास होगा। तो ये था इनका क्रियाशीलता का सिद्धांत, जो कि बालकों के भावी जीवन को तैयार करता है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो डीवी के अनुसार यहाँ पर शिक्षा में ज्ञान का एकीकरण होना चाहिए और ज्ञान पूर्ण रूप से देना चाहिए। उनका कहना है कि ज्ञान को पूर्ण रूप से प्रदान करना चाहिए, खंड खंड में ज्ञान नहीं देना चाहिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाठ्यक्रम लचीला, बाल केंद्रित होना चाहिए डीवी के अनुसार। तो 4 सिद्धांत कौन कौन से थे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट था रुचि का सिद्धांत, दूसरा था उपयोगिता का सिद्धांत, तीसरा था क्रियाशीलता का और चौथा था एकीकरण का। तो आप इनके हेडिंग नोट कर लें। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं डीवी के अनुसार शिक्षण विधियाँ। जिस तरह से हमने रूसो की शिक्षण विधियाँ देखे थे, उसी तरह यहाँ पर डीवी के अनुसार शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो फर्स्ट है क्रिया द्वारा सीखना। आई होप कि आपको क्रिया द्वारा सीखना समझाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी संज्ञान अधिगम और बाल विकास जैसी क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किए हुए हैं। तो फर्स्ट है क्रिया द्वारा सीखना, सेकंड है स्वानुभव द्वारा सीखना, थर्ड है प्रयोग द्वारा सीखना एंड फोर्थ है अप्रत्यक्ष रूप से योजना विधि द्वारा सीखना। इसी तरह से अब हम देखते हैं डीवी के अनुसार अनुशासन किस तरह का होना चाहिए। तो डीवी दंड का कट्टर विरोधी था। जिस तरह से हमने रूसो को देखे थे कि उन्होंने दमनात्मक विधि को अनुचित बताया है और दंड देने के विरोधी थे वो भी।
उनका कहना था कि प्रकृति के मतलब प्रकृति स्वयं ही दंड देगी और उसी से बालक स्वतः ही अपने आप में गलतियों का सुधार करेगा। इसी तरह जॉन डीवी ने भी यहाँ पर बताया है कि दंड बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि उनके अनुसार शिक्षा को डर के साथ विद्यार्थी पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अनुशासन स्वाभाविक होना चाहिए, विनय पर आधारित हो, जिससे बालक के कार्य में बाधा नहीं आए। तो अनुशासन उसमें अंदर से उत्पन्न होना चाहिए, जो स्थायी होगा और समाज के अनुकूल होगा, यानी व्यक्ति का समाजीकरण ही अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। तो ये कार्य है शिक्षक का, जो कि इस तरह का अनुकूलित वातावरण प्रदान करे कि उसमें स्व अनुशासन का विकास हो। ठीक है, तो आई होप कि आप ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय और शिक्षक किस तरह से होने चाहिए। तो स्वतंत्र और सामाजिक वातावरण होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। ये लाइन आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर जॉन डीवी ने कहा है कि ऐसे विद्यालय बिल्कुल अच्छे नहीं होते जहाँ पर कठोरता का व्यवहार किया जाता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम भी लचीला होना चाहिए और केवल किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाना चाहिए। विद्यालय का प्रयोगात्मक होना आवश्यक है, तो आप यहाँ पे लाइन नोट करें। और उनके अनुसार विद्यालय को सामाजिक अनुभवों की प्रयोगशाला होनी चाहिए, जहाँ बालक परस्पर संपर्क द्वारा जीवन यापन की सर्वोत्तम प्रणाली सीख सके। और डीवी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देता है। उनके अनुसार शिक्षक एक सम्मिलित व्यक्ति है, जो उपयोगी शिक्षण विधि द्वारा बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। अब हम देखते हैं कि जॉन डीवी का शिक्षा में क्या योगदान है। तो जिस तरह से हमने बहुत सारी चीज़ें देखे कि किस तरह से जॉन डीवी ने शिक्षा का अर्थ, उसके उद्देश्य बताया है, किस पर ज़्यादा फोकस किया है, उसी आधार पर हम अपनी शिक्षा में योगदान को लिख सकते हैं अपने शब्दों में। जैसे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि शिक्षा कुशल सामाजिक जीवन की तैयारी है। उद्देश्य शिक्षा की प्रक्रिया के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है। शिक्षा के 2 आधार होते हैं, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। और 4th पॉइंट पर ये बताया है उन्होंने कि पाठ्यक्रम समाज की क्रियाओं का सरल, शुद्ध और संतुलित रूप है। यानी जो सारी चीज़ें हमने पढ़े हैं उसी का ये सारांश के रूप में आप देख सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो 5th पॉइंट में है कि विद्यालय में जनतांत्रिक एवं सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासन छात्रों की रुचियों के द्वारा किया जा सकता है। एंड शिक्षक को बालकों की उद्देश्य पूर्ति के लिए अभ्यास कराना चाहिए और विकास का अवसर प्रदान कराना चाहिए। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में लघु समाज का स्वरूप झलकना चाहिए। शिक्षण की विधियों में अनुभव और क्रिया द्वारा सीखने पर बल देना चाहिए। पाठ्य विषयों में सहसंबंध होना चाहिए, यानी कि एक विषय दूसरे विषय से रिलेटेड करके छात्रों को पढ़ाना चाहिए। बालक इसमें प्रमुख है, शिक्षक का स्थान गौण है और सभी क्रियाकलाप बालक की रुचियों और शक्तियों पर आधार पर निर्मित किए जाने चाहिए। यानी कि कोई भी एक्टिविटी आप विद्यालय में करवाते हैं तो वो बालक की रुचियों, शक्तियों के आधार पर होनी चाहिए। शक्तियों का मतलब उनके स्तर से भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार जॉन डीवी ने क्रियात्मक अध्ययन को उचित समझा है। सो इस तरह से हमने देखा कि जॉन डीवी ने क्या क्या शिक्षा में योगदान दिए हैं। आपको इनमें से कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जितना शॉर्ट में हो सके चीज़ों को लेके चला है ताकि सारी चीज़ें कवर हो सकें, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और अगर आप इसे स्कूल में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी आपको प्रैक्टिस, मतलब टीचिंग की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी आपकी हो जाएगी अगर आपकी इंटर्नशिप चल रही होगी तो। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जॉन डीवी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी बुक्स उन्होंने लिखी हैं। तो सबसे फर्स्ट है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, सेकंड है स्कूल एंड सोसाइटी, थर्ड है हाउ वी थिंक, फोर्थ है एजुकेशन टुडे, फिफ्थ है माय पेडागॉजिक क्रीड, सिक्स्थ है रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी, सेवन्थ है क्वेस्ट फॉर सर्टेनरी, एट्थ है इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन, नाइन्थ है द चाइल्ड एंड द करिकुलम, 10th है स्कूल ऑफ टुमारो, 11th है ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट, 12th है एक्सपीरियंस एंड नेचर एंड
13th है सोर्स ऑफ साइंस एजुकेशन। तो इसमें से कोई भी पुस्तक का नाम आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है और किसने लिखा था ये आपको बताना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में बनते हैं, तो आप इन्हें एक बार ज़रूर पढ़ लें। एंड वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड इसी तरह डेली क्लासेस में ज़रूर जुड़े रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए शिक्षा शास्त्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।